चलिए, आज हम लोग को क्या पढ़ना है? वियतनाम में गृह युद्ध। वियतनाम में गृह युद्ध। गृह युद्ध का मतलब समझता है? समझो, हम गृह युद्ध का मतलब समझाते हैं एकदम आसान भाषा में। गृह युद्ध का मतलब समझाते हैं। गृह युद्ध होता है जैसे में अगर आपके घर में झगड़ा हो रहा है आपके खुद के परिवार से, तो वो क्या होगा? गृह युद्ध। जैसे में रक्षाबंधन आ रहा है, तो भाई बहन में जो झगड़ा होता है ना, वो गृह युद्ध होता है कि ना? उसका मजे कुछ होता है। भाई ऐसे धर छोड़ रे है कि ना? बहनिया छोटा सा सकला भाई ले कि छोड़ रे है कि ना? ए मुक्का मारा, लास्ट में जीता कौन है? भाई वाह। देखो, बड़ भाई से ना छोट बहन जीत जाएगा, लेकिन बड़ बहन है ना छोट भाई से नहीं जीत पाएगा। समझ गए? हाँ, मार के मुँह मच देता है, गद मारता है, ढप ढप आवाज़ करता है, मज़ा आता है लेकिन लड़ने में, है कि नहीं? जब रहती है ना घर में, तो दुश्मन याद रखना, कभी भी वो दोनों साथ नहीं रहेगा। कहता है ना, एक म्यान में दो तलवार नहीं रहता, वैसे ही भाई बहन प्यार का रिश्ता ही नहीं होता, हमें लगता है मारपीट का रिश्ता होता है ना? कभी कभी कोई चीज़ का आदत ना लग जाता, उसी दोनों का ना लात खा के आदत हो जाता है एक दूसरे का। ये होता है भाई बहन का असली परिभाषा। समझ कि नहीं? जब तक आगे बैठा टोंगियागा नहीं, वो आगे टोंगियागा नहीं, काम नहीं चलता है। खास झगड़ा के क्या होता मालूम है? हाँ, जो होता है ना पीठ पर के लड़का, जे हाँ पहले बहन का जन्म है एकदम पीठ पर के भाई का, ये दोनों का कभी नहीं पटेगा, है ना? बड़ा भाई में उतना कम झगड़ा होता है। भाई हाँ भाई में बहुत कम झगड़ा होता है। झगड़ा होता है कहते, अब भाई में झगड़ा कब होता है? शादी के बाद। हाँ, चलिए, तो गृह युद्ध होता है तुम्हारा खुद के घर में झगड़ा होना, क्या कहलाता है? गृह युद्ध। उसी राज्य में खुद का जनता राजा के खिलाफ हो जाए या सरकार के खिलाफ हो जाए, जगह जगह क्या कर दे? तुम्हारा आगजनी कर दे, आंदोलन कर दे, ये गृह युद्ध होता है। जैसे में अभी तुम्हारा बांग्लादेश में क्या हुआ? गृह युद्ध हुआ है। वहाँ के सरकार के खिलाफ सब वहाँ का जनता हो गया, शेख हसीना को मार के भगा दिया, भागे ऐसे। समझ गए? हाँ, शेख हसीना वहाँ राजा रानी नहीं था रे, प्रधानमंत्री था वहाँ का, लोल के अब राजा रानी रहेगा। तो समझो वियतनाम का गृह युद्ध कैसे आरंभ हुआ। जब दिएन बिएन फू का युद्ध हो रहा था, कब हुआ था बता? 1954 में, 7 मई 1954 को। समझ गए ना? इसमें विटामिन का कर्नल कौन था? मतलब समझो तो हम कह सकते हैं तुम्हारा वियतनाम का कर्नल कौन था? गयाप। समझ गए नहीं? उसके बाद फ्रांस का कर्नल कौन था? हेनरी। मार के एकदम छीछर ले दे रखा मारा है हेनरी के, है ना? तो जब दिएन बिएन फू का जब युद्ध हुआ तो उसमें 16,000 सेना को बंदी बना लिया तुम्हारा गयाप, मतलब वियतनाम बना लिया। और वियतनाम शर्त रखा, जो आप यहाँ से जाइए, उसके बाद ही आपके सेना को छोड़ेंगे, अन्यथा सभी को कत्ल कर देंगे, जय श्री राम कर देंगे, है कि ना? उसके बाद फ्रांस भी सोचा, अरे तू केगा से टक्कर ले रहा ही नहीं जान रहा है। कहा जाए ठीक हम जाएंगे, लेकिन कोई याद इंसान रहता है ना, जाएगा तो अगर थोड़ा घर से जाएगा लेकिन झगड़ा लगा देगा, है ना? कोई महिला में लक्षण रहेगा, चाहे पुरुष में लक्षण रहेगा, चल तो भले ही जाएगा लेकिन झगड़ा लगा के जाएगा। समझ गए ना? वैसे ही ये यहाँ से चल गया भारत की तरह। जिस तरह भारत को ब्रिटेन कई भागों में बांट कर चला गया, कई भागों का मतलब पाकिस्तान और हिंदुस्तान बांट के चल गया, आज भी क्या हुआ? दोनों में झगड़ा होते रहता है। वैसे ही तुम्हारा फ्रांस वियतनाम को 2 भाग में बांट दिया, ऊपरा वाला वियतनाम को उत्तरी वियतनाम, जबकि नीचे वाला वियतनाम को दक्षिणी वियतनाम। यहाँ के राजा किसको बना दिया? हो ची मिन को, और यहाँ का बाओ दाई को। जिस तरह भारत में बांट के चल गया पाकिस्तान हिंदुस्तान, तब ना कहते गोरखा बहुत तेज होता है बउआ। इसीलिए सफ़ेद रंग और सफ़ेद लोग से दूर रहना है।
समझ कि नहीं। चलो, तो वियतनाम में गृह युद्ध, जब इसको दो भाग में बांट दिया ना, झगड़ा लगा दिया, दो भाग में बांट दिया, तो यहाँ का राजा था बाओदाई। बाओदाई ठीक राजा नहीं था, समझ कि नहीं। उसको थोड़ा देर में सब हटा दिया। 1955 में इसको यहाँ से हटा दिया और यहाँ का राजा बना दियेन को। किसका बना दिया? दियेन को। दियेन पहले कन्फ्यूशियम था, लेकिन यह अपना धर्म बदल के कौन सा धर्म कर लिया? ईसाई धर्म कर लिया। इसीलिए इसने कन्फ्यूशियन धर्म और बौद्ध पर अत्याचार किया, सबको खूब लूटा। केकरा इशारा पर चल रहा था? फ्रांस के इशारा पर चल रहा था, अमेरिका के इशारा पर चल रहा था। अमेरिका इसको पैसा फंडिंग करता था, सेना भी देता था इसको, समझ के नहीं। इस सब कहे ना, टैक्स उछलने लगा एक्स्ट्रा। निरंकुश शासक बन गया ये। जनता के बात को नहीं समझता था, जनता के दुख दर्द को नहीं समझा, जिसके कारण जनता ने इसके खिलाफ में एक संगठन बना दिया, जिसका नाम था, कैसा नेता था पहले? निरंकुश। सर निरंकुश, निरंकुश नेता था। उसके बाद यह तुम्हारा स्वेच्छाचारी था। स्वेच्छाचारी का मतलब होता अपने मनमानी काम कर रहा है, जनता के बात को नहीं समझता था, समझा कि नहीं। बौद्ध धर्म, बौद्ध लोग सब शरीर पर मतलब तेल डाल के आग लगाने लगा, जिसके कारण जनता में गुस्सा हो गया और जनता ने इसको ख़त्म करने के लिए, मतलब दियेन का सरकार ख़त्म करने के लिए पार्टी का स्थापना करा 1960 में। 1960 में दो पार्टी का स्थापना करता है। एक का नाम था नेशनल लेबर फ्रंट। क्या नाम था? नेशनल लेबर फ्रंट। और दूसरा का नाम था, इसका लिख देते हैं, नल लेबर लिबरेशन फ्रंट, समझ कि नहीं। और एक का स्थापना करता है वेतकांक का स्थापना करता है। इसका मतलब होता है राष्ट्रीय मुक्त सेना, राष्ट्रीय मुक्त सेना, समझ के ना। ये दोनों में ना गरम दल के नेता था सब, सीधे लाठी कपार पर। इसी बीच आंदोलन, घमासान आंदोलन ये दोनों मिल के करता है, वेतकांक और नेशनल लेबर फ्रंट। आगे चल के इसी के नेतृत्व में ये दोनों का कथी होगा? एकीकरण होगा इसी के नेतृत्व में, NLF और तुम्हारा वेतकांक के नेतृत्व में। काहे कि आगे जाने के बाद ना तुम्हारा हो ची मिन का क्या होता है? मृत्यु हो जाता है। और मृत्यु के बाद जो तुम्हारा उसका विटामिन का सेना था ना, वो ख़त्म हो जाता है। तो एकीकरण का जिम्मा कौन उठाता है? NLF और दूसरा वेतकांक। ये दोनों सेना का नाम था। और ये कहाँ स्थापना कहाँ हुआ था तुम्हारा? दक्षिण वियतनाम में। कहा कि उत्तरी वियतनाम में हो ची मिन थे, ये अच्छा सा सरकार चला रहे थे। और यहाँ का सरकार कैसा था? कम्युनिस्ट था। और यहाँ राजतंत्र, राजा का राज था, समझ के नहीं। अब इसके बाद आगे 1961 में भयंकर युद्ध होता है, सब भयंकर आंदोलन करता है, जिसमें एक जगह आंदोलन में दियेन भेटा जाता है, सब ओखरी में रख के कूच देता है बढ़िया से, हरदी के तरह, है कि ना। हरदी चुना का दादा कूच देता है बढ़िया से। हरदी, हम लोग हल्दी बोलते थे, हरदी है ना बोलेंगे, हाँ हल्दी नहीं बोलो, हरदी बोलो, है कि नहीं। हाँ हाँ, गानो है प्रकार है ना गाना। तो शादी तो याद आया। तो चलो 1961 में दियेन क्या हो गया? इन लोग के सामने पकड़ा गया, आंदोलनकारी के सामने पकड़ा गया, बस एक दाम बढ़िया से कूच दिया, हत्या कर दिया इसका, समझ के नहीं। अब इसके बाद हो ची मिन के सहायता और NLF के सहायता से यहाँ पर इसको एकीकरण करना चाहा।
लेकिन अमेरिका का यहाँ से एंट्री होता है। अमेरिका युद्ध में शामिल। अब तो यहाँ से बाओदाई भी ख़त्म, दिएन भी ख़त्म, और यह सपोर्ट करता था वेतकांक और एलएफ सपोर्ट करता था कम्युनिस्ट को। समझा कि नहीं? अब फ्रांस नहीं चाहता था कि अब दूसरा कोई कम्युनिस्ट देश बने। सॉरी, अमेरिका नहीं चाहता था कि दूसरा कोई कम्युनिस्ट देश बने, इसीलिए अमेरिका यहाँ का क्या मारा? एंट्री मारा। समझा कि नहीं? अमेरिका यहाँ पे एंट्री काहे के लिए? देश को शांति का खतरा बताकर, ये देश पर शांति का खतरा बताकर, शांति के लिए खतरा कहा, दुनिया के लिए खतरा है क्या? कम्युनिस्ट। और यह युद्ध में शामिल होता है कब? तुम्हारा 1965 में होता है। कर दो। 1965 में शामिल होता है युद्ध में। समझा कि नहीं? आप पूछेगा कौन ऐसा युद्ध है जो सबसे लंबा चला था, तो वियतनाम का जो युद्ध है सबसे लंबा चला था। और जितना बम द्वितीय विश्व युद्ध में जर्मन पर नहीं गिरा, उससे अधिक वियतनाम में बम गिरा था। 37 करोड़ बम गिरा था। सोच सकता है, 37 करोड़ बम गिरा था। आज भी वहाँ के किसान सब जब हर जोतता है ना, खेत जब जोतता है तब बम निकलता है। सोचो, 37 करोड़ बम। आज तक कोई युद्ध में एक देश पर इतना बम का यूज नहीं किया गया है जितना इस पर किया गया था, वियतनाम पर। अब पहला ऐसा युद्ध था जो टेलीविजन पर दिखाया गया था ये। चलो, तो 1965 में अमेरिका शामिल होता है। अमेरिका और तुम्हारा विटामिन से, एनएलएफ से, उसके बाद वियतनाम के वेतकांग के सेना से युद्ध लड़ता है। अब ये लोग कहाँ चले जाता है? जंगल में। कहाँ चलता है? जंगल में। आज जंगल में छिप छिप के अमेरिका के सेना को मानता है। आज जंगल में जहाँ जहाँ छिपता है ना, सब जंगल में सुरंग बना दिया था। सब जंगल में आई लोग सुरंग में रहता था। समझा कि नहीं? आज जैसे ही ये लोग जाता था अमेरिका की सेना जंगल में इसको मारने के लिए, बस इसे छिप के छिप जाता था जंगल में। अब देखो, जंगल के अमेरिका के सेना को जंगल के तब पहचान उतना नहीं था। पहचान सबसे ज़्यादा किसका था? किसके पास था? तुम्हारा वियतनाम के सेना के पास था। अब जैसे मैं समझ लो, अब अगर आप जाइएगा बाराती लेकर कहीं जाइएगा, अच्छा ये वहाँ से हम जीत के चला है मारपीट में, ऐसा होगा? धुआ के आइएगा, ताकि उसका एरिया है वो। ये कहावत ना है, कुत्ता भी अपन एरिया में शेर बनता है। वैसे ही इस जंगल को पूरा अच्छा तरीक़ा से जानता था ये लोग। लेकिन क्या अमेरिका का सेना जानता था? नहीं। ये लोग छुप के खैनी लगा रहा है अमेरिका के सेना सब, है कि नहीं? कहा चाचा, हाँ बताओ ना की चल थे आजकल? तो अभी तक फॉग चल रहा है कि नहीं? एक प्रचार था फॉग वाला, क्या चल रहा है? तो फॉग चल रहा है कि नहीं? तो क्या चाहिए थे? और सब ठीक है ना? ताले वो आगे गया, पीछे तीर से मार दिया उसको, तीर से, गोली से, बंदूक से उसको लिपटा दिया। चाचा केने नीचे छटपटा रहे हैं चाचा। गड्ढा खोद दिया, बड़का का गड्ढा, में अति भाला लगा दिया और ऊपर से आराम से रख दिया पत्ता उत्ता। उस जंगल है, बस गया वापसी ना भीतर। हैप्पी बर्थडे टू यू। समझ कि ना? छीछर लेदर लेखन मारा इसको। उसके बाद अमेरिका युद्ध क्या होता है? हार जाता है। युद्ध क्या होता है? हार जाता है। लगता तो जीतने वाला था, हार जाता है युद्ध। अब हार का कारण, अब हम अमेरिका के हार का कारण बताएंगे। तो युद्ध हारने का रीजन समझेगा कि नहीं? अब आप कहीं जानिएगा नहीं जो हाँ यहाँ क्या है, नहीं है, आ जाइएगा वहाँ बॉस बनिएगा, मार के बढ़िया से पूछ ना देगा बढ़िया से। वैसे ही तुम्हारा हारने का इसका सबसे बड़ा रीजन था क्या? वियतनाम को अच्छा तरह से नहीं जानने का। और बताएंगे, हार गया। अब हारा ना, तो इस सुरंग बनाया था ना, तो इसमें हारने का बहुत एक और रीज़न था। अब हम आगे बताते हैं हार का रीज़न। रुक जाओ,
इसको मिटाते हैं उसके बाद। लाते बुआ, चलो इसको मिटा दे। चले अब हारने का रीजन जानते हैं, कारण। हार का कारण, पहला कारण था तुम्हारा हो ची मिन भूल भुलैया मार्ग। हो ची मिन मार्ग, मार्ग, यह मार्ग किस लिए बनाया गया था समझो। यह मार्ग में अक्सर गुफा था, यह मार्ग में अक्सर क्या था, अधिकतर गुफा था और कम रास्ता था। और यह मार्ग लानोस और कंबोडिया से होकर उत्तरी वियतनाम और दक्षिणी वियतनाम में जाता था। सोचो कितना बड़ा तुम्हारा, यहाँ से स्टार्ट होता था और यहाँ पे ऐसे ऐसे सब जगह ये कहते था रास्ता छिटा हुआ था। ये मार्ग, इसको भूल भुलैया मार्ग कहा गया। ये मार्ग का पता मतलब रास्ता का पता अमेरिका भी नहीं लगा पाया। ये मार्ग का जरूरत कब पड़ा था, तो अमेरिका कम नहीं था। जब एकरा पर बम के बारिश करने लगा उसके बाद इससे नहीं हुआ था, एक केमिकल रसायन छिटाया, रसायन ये लोग यूज किया जिसका नाम था ऑरेंज एजेंट। क्या नाम था, ऑरेंज एजेंट, एजेंट। और एक नाम था तुम्हारा नापाम, नापाम। ये ऐसा रासायनिक था कि अगर देह पर गिर जाएगा ना तो सब देह कहते आग मतलब खलरा नीचे गिरने लगेगा। उसके बाद फास्फोरस बम का प्रयोग किया, रस बम का प्रयोग किया ये लोग। अरे बंद करो उसको, रोक दो रोक दो। हो गया, नहीं बंद किया, लाइट का भी कहती है। उसके बाद इन लोगों ने क्या, फास्फोरस बम का प्रयोग किया। सोचो ये केमिकल ऐसा था जो तुम्हारा वियतनाम के करोड़ों करोड़ों फसल का नुकसान कर दिया, करोड़ों रुपया के फसल का नुकसान किया। तंबाकू खेती खराब हो गया, रबड़ का खेती खराब हो गया, समझ, चावल का खेती खराब हो गया, सब आग लगने लगा सब में। जब यह ऑरेंज एजेंट और नापाक करोड़ों लीटर छिटवा दिया, बताओ, छोटा छोटा बच्चा पर छीटने लगा था, सबका देह हाथ जलने लगा बच्चा पर, सब कितना रहेगा उस सुरंग में, सब पर छिटवा दिया एक तरफ से। सोचो क्या विडम्बना है। आज अमेरिका सबको नसीहत देख रहा है जो बच्चा को ऑरेंज एजेंट है ना तुम्हारा, सबसे खतरनाक रसायन है, और नापाक सबसे खतरनाक रसायन है जो तुम्हारा बच्चा से लेके बूढ़ा पर छिटवा दिया वियतनाम में। आज लंबा लंबा भाषण देता है बैठना वहाँ, समझा कि नहीं। ये दुमुहा सांप है बुआ, ये किसी का नहीं है। अमेरिका किसी का नहीं है, वो सगा किसी का सगा नहीं है। आज भारत के पक्ष में तो कल है अमेरिका, क्या बताया है पाकिस्तान के पक्ष में, दोनों का लड़ाई रहता है। भारत से भी हथियार बेचता है और पाकिस्तान से भी हथियार बेचता है, ऐसा ही है, खत्म इंसान है। चलो अब इसके आगे भूल भुलैया रास्ता बनाया कहा गया था, ऑरेंज एजेंट नापाक और परमाणु बम से फास्फोरस बम से बचने के लिए बनाया गया था। और युद्ध के समय में इस मार्ग का यूज किया जाता था, कथी के लिए, भोजन के लिए, सेना के भोजन के लिए, इलाज के लिए, इलाज के लिए, समझ के नहीं, भोजन और इलाज के लिए इस मार्ग का उपयोग किया जाता था। हो ची मिन का भूल भुलैया रास्ता, हो ची मिन मार्ग कह सकता है, या इसमें लिखा है हो ची मिन मार्ग भूल भुलैया मार्ग, हो ची मिन भूल भुलैया मार्ग, समझ के ना। तो ये पूछेगा हो ची मिन मार्ग क्या है, तब ऑरेंज एजेंट और रासायनिक क्या कह सकता है, रासायनिक जहर है ना, रासायनिक जहर बोल सकता है इसे, हाँ केमिकल तो वही होता है। रासायनिक जहर से बचने के लिए, जैसे में ऑरेंज एजेंट और नापाक से बचने के लिए भूल भुलैया मार्ग का यूज किया गया, समझ गए नहीं, यहाँ तक कोई दिक्कत। चलिए अब इसके आगे तीसरा कारण क्या, दूसरा कारण क्या था, महिलाओं का भाग लेना।
इस युद्ध में महिला लोग भी क्या लिया था, भाग लिया था। महिला का भूमिका, भूमिका समझो, महिला का क्या भूमिका था। महिला का भूमिका था, महिला साइकिल पर चढ़ के सबको खाना देती थी, भोजन पका के देती थी, इलाज करती थी, सेना का इलाज करती थी, सेना को इलाज की, उसके बाद भोजन पहुंचाई और ज़रूरत के सामान दिया, ज़रूरत के सामान पहुंचाई। और कौन रास्ता से, हो ची मिन रास्ता से। उसके बाद आगे चलकर इसने ट्रंक सिस्टर, ट्रंक है ना, अरे हाँ, ट्रंक सिस्टर। अभी सिस्टर क्या है समझो, ट्रंक बहन। हम जब 1913 में चाइना और वियतनाम का युद्ध हुआ था ना, ये 3 गो बहन थी, तीनों बहन अकेले लड़ी थी चाइना से, और चाइना को आत्मसमर्पण नहीं की थी, खुद डूब के मर गई लेकिन आत्मसमर्पण नहीं की थी। इसीलिए इससे यहाँ का महिला सब क्या हुआ, तुम्हारा प्रभावित हुआ, और महिला लोग भी क्या लिया, युद्ध में शामिल हुआ, युद्ध में शामिल हुआ। महिला लोग क्या कहती थी, सुनाते हैं, रुक जाओ। कहती थी, गुलाबी गाल वाली मैं औरत, तुम मर्दों के साथ कंधे से कंधे मिलाकर लड़ रही हूँ। जेल मेरा क्या है, पाठशाला है, जेल क्या है, पाठशाला है। तलवार मेरा बच्चा है और बंदूक मेरा क्या है, पति है। हाँ। चलो। ये बात कौन बोल रहा था, महिला लोग बोल रही थी, समझ रहा है। और तीसरा कारण था हारने का, माइली गांव हत्या। इसको वीवीआई कर लेना, इसको वीवीआई कर लेना, माइली गांव हत्या। ये पूछेगा तुमसे, माइली गांव हत्याकांड। सोच लो कितना, ये अगर इसके बारे में आप जानिएगा ना, तब मतलब अमेरिका से आप घिन कीजिएगा। नीचे देखो, चलो हम जानते हैं माइली गांव हत्याकांड। जब यह हत्याकांड पढ़िएगा ना, तो अमेरिका के बारे में घिन बढ़ेगा। जो आज सबको नसीहत देता है, रे चोट्टा देखना कैगो अपना में छेद हूँ, समझा कि नहीं। जब अपना में दोष रहता है, दूसरा को नहीं बोला जाता है। आज बात को नसीहत देता है जे लोकतंत्र कैसे बहाल करना चाहिए, सरकार कैसे चलाना चाहिए। रे लोल, पहले अपना पर शर्म करना, पहले इतिहास देख उठा के। बडनवा के कहते हैं, आज तुम्हारा शेख हसीना को हटाने में किसका हाथ है, इसका ही हाथ है। बांग्लादेश में इतना मरवाने में किसका हाथ है, इसी का हाथ है। आज बांग्लादेश में क्राइसिस आया है तुम्हारा, वहाँ पे शरीयत कानून लागू हो गया है। अब देखना महिला लोग को वहाँ कितना अत्याचार होगा महिला पर। सबको ज्ञान देते चलता है, कितना बड़ा गलत काम किया है, समझो। यहाँ मालूम है, इस गांव में ना यहाँ के सब जेंट्स को मार दिया था, और उसके साथ घिनौना काम कर रहा था यहाँ का सेना, अमेरिका के सेना। सोचो कैसा घटिया काम किया है। आज बड़का बात करेगा बैडनवा, जो यहाँ पे ये होना चाहिए तो वहाँ पर लोकतंत्र लागू नहीं है। दूसरा के देश में दखल नहीं देना चाहिए। आज यूक्रेन को मरवाने में करोड़ों लोग का हाथ किसका है, इसका ही है, बैडनवा के, अमेरिका के। तो क्या लगता है कहती पुतिन हलवा है जो खा लेगा। बउआ रे सब चीज़ जानता है, हेलीकॉप्टर, क्राटा, कंपो, घुड़सवारी। आज भी बुढ़ारी में अपना देह का टेम्परेचर जांच करता है, बर्फ़ में नहा लेता है। जिम रसिया में ठंडा बहता है, बहुत ज़्यादा ठंडा रहता है वहाँ पे। सोचो, पुतिन है बउआ, दुनिया का प्रथम खतरनाक व्यक्ति कहलाया जाता है। और दूसरा में विद्युत जयमाल आता है, विद्युत जयमाल दुनिया का प्रथम खतरनाक व्यक्ति है वो। सोचो, सब चीज़ जानता है। चलो माइली गांव हत्याकांड समझते हैं। देखो, जब अमेरिका हार रहा था दक्षिण वियतनाम और उत्तरी वियतनाम में, तो 1968 में माइली गांव का नाम माइली गांव था, समझ कि नहीं। ये कहाँ पड़ता है, दक्षिणी वियतनाम में पड़ता है।
इस गांव के सभी पुरुष को मार देता है और जिंदे जला देता है पुरुष को। उसके बाद जितना भी लड़की होती है ना, लड़की और महिला को बंदी बनाकर 1 सप्ताह तक इसके साथ गलत काम करता है। 1 सप्ताह तक। यह घटना एक बुजुर्ग व्यक्ति देख लेता है और जाकर पत्रकार को बोल देता है। अब यहाँ से इसका बुरा दिन आ गया। अब इसमें एंट्री लेता है अमेरिका के पत्रकार, अमेरिका का पत्रकार। देखो, किसी देश का जनता बुरा नहीं होता है, नेतवा सब बुरा हो जाता है। नेतवा अपन बाप के नहीं होता है तो हमर चाहे जनता का क्या होगा और किसी देश का क्या होगा। उसका वोट से डर लगता है और कुछ से नहीं। नेता को 2 चीज़ से डर लगता है, समझ कि नहीं? वोट से आएगो मौत से, 2 से डर लगता है उसको और कुछ नहीं। वोट आएगा, देखिए, प्रणाम चाची, प्रणाम दादी, है कि ना? मुखिया का देखना, जब तुम्हारा वोट खत्म हो जाएगा ना, अगर जीत गया तो तुमको दिखाई नहीं देगा एक को दिन। आज ऐसी ही वोट आएगा, प्रणाम चाची, तोहर बेटा हतिया बा वोट दिया, समझ कि ना? हम ऑनलाइन नहीं था, ऑफलाइन था तो कुछ बोलते उसको हम, है ना? ऐसा के ना सरिया रखे गौरम सीधे दे देवे ले। अमेरिका पत्रकार ने इस चीज़ को छापा, अमेरिका की जनता ने गुस्सा हो गया, समझ ना? हाँ, इस समय राष्ट्रपति कौन था मालूम है? निक्सन। अमेरिका का राष्ट्रपति कौन था? निक्सन। आज जिस समय यह शामिल हुआ था युद्ध में, उस समय राष्ट्रपति था तुम्हारा कैनेडियन। तो 1965 में जब शामिल होता है ना, वहाँ का राष्ट्रपति कौन था? कैनेडियन। क्या हुआ रे? नहीं बुझा? नहीं बुझा रहा? अरे रे, 1965 लिखना चाहिए ना। 1965 में यहाँ का राष्ट्रपति कौन था? अमेरिका का कैनेडियन, कैनेडी, समझ के नहीं? आज जब तुम्हारा बढ़िया से भाग लेता है तो उसके बाद कौन बनता है? निक्सन। निक्सन बहुत अति था, जल्लाद टाइप के इंसान था। हाँ, इसी के टाइम से सब जहरीला एजेंट गिराना स्टार्ट कर दिया था, जहरीला रसायन गिराना स्टार्ट कर दिया था, समझ के नहीं? तो जनता ने विरोध कर दिया, किसके खिलाफ? राष्ट्रपति के खिलाफ। वहाँ प्रधानमंत्री नहीं होता है, राष्ट्रपति होता है। राष्ट्रपति के खिलाफ सब विद्रोह कर दिया। उसके बाद वहाँ एक शो चलाया गया, अदालत, जो चलाया था रसेल। ये रसेल नहीं, आंध्र रसेल नहीं, रसेल एक दार्शनिक था, रसेल। आई कब चलाया था? 1967 में, 67 में चलाया था। 1667 कहा लिए थे यार, 1967 में ही चलाया था, समझ रसेल। और इस अदालत में अमेरिका को दोषी ठहरा दिया। इस शो था, आज आप लोग देखते हैं आपकी अदालत, है ना? तो उसमें वैसा ही एक शो था। तो उसमें रसेल ने अमेरिका को क्या दोषी ठहराया, कहा अमेरिका वियतनाम के साथ सही नहीं कर रहा है, समझ के नहीं? उस बच्चा को मार रहा है, महिला को मार रहा है। आज सबको सलाह देता है जे महिलाओं का हत्या नहीं होना चाहिए, पूरे देश में मानवता रहना चाहिए। रे लोल अपन देखना, रे लोल हम रत्ती भर नहीं मार। इसमें तो रसिया है, कभी भारत के आंतरिक मामले में नहीं दखल दिया है, पर्सनल मामले में कभी दखल नहीं दिया है रसिया, समझ के रहे? हेल्प भी किया है, जरूरत पड़ने पर तू अमेरिका से उम्मीद नहीं रख सकता, वो तरह बीच नाव में छोड़ के चला जाएगा, बीच धार में छोड़ के चला जाएगा वो। लेकिन रसिया तो निकाल कर रहेगा, इसीलिए रसिया भरोसेमंद है, अमेरिका नहीं भरोसा है। गुरका पर कभी भरोसा नहीं करना, समझ के? चलो, रसेल ने किसको जिम्मेदारी ठहराया? तुम्हारा, हाँ, अमेरिका को। अमेरिका के जनता में गुस्सा आ गया, समझा कि नहीं? गुस्सा आ गया। इसके लिए यहाँ के राष्ट्रपति कहा का थी जे सोचा जे अगर हम यहाँ का सलूशन नहीं करते, करोड़ रुपया खर्चा हो गया था इस पर, मालूम है? 37-38 हज़ार कम से कम लाख, 37-38 लाख लगभग में हम आसपास में बता रहे हैं, सेना उतारा था अमेरिका यहाँ पे। बहुत ज़्यादा खर्चा कर दिया था अमेरिका यहाँ पे। जनता भी गुस्सा आ गया इस चीज़ के लिए।
अब वोट के टाइम आ रहा था, तो अब निक्सन क्या चाहेगा, जे हम ख़त्म करें इस चीज़ को, है कि नहीं। यहाँ जीत कभी नहीं होता है। तो ख़त्म करने के लिए शांति वार्ता लाता, पहला वार्ता 1966 में मनीला समझौता, मनीला समझौता लाता है और कहता है जे तुमको वियतनाम ऐसे ऐसे वियतनाम को चलाना पड़ेगा। इस समझौता में अमेरिका कहता है तुमको ऐसे ऐसे चलाना पड़ेगा, कम्युनिस्ट को छोड़ना पड़ेगा। कह दे हमर देश हम कुछ कैसे चलाएं। अब कहने का तोर बाबू है, तोर बाबू है ना, कहेंगे रे बुआ ऐसे ना चलिए, ऐसे ना चलिए, है ना। तू अपना खेल रही है, चाहे कूद रही है, चाहे मतलब मौज मस्ती अपना कर रही है, ये कोई गलत बात नहीं है। पढ़ाई लिखाई से सब चीज़ कर रही है। और कोई कहते काला खेले थे, सियान अगले काला खेले थे। अरे तो तू क्या कहेगा, हमारे बाबू हमारा बोलते हैं, तू क्या बोलने वाला है रे। हमारे घर में घर के मामले में तू क्या के लिए एंट्री मारेगा, हमारा घर है, हम कुछ करे। लेकिन आजकल क्या है, गांव में यही है, करेगा ओका घर में कुछ और कर रहा है, ओका घर वाला के मतलब ही नहीं है, चाहे कुछ मतलब चाहे ओका दिखते नहीं है, लेकिन बगल के समाज के दिक्कत हो जाता है। देखे ना कैसे चले थे, चलने में यहाँ तक दिक्कत है। लोग गांव का विडम्बना ऐसा आ गया है, लड़की के चलने में भी उसको शर्म महसूस होता है। जी हाँ, शर्म नहीं लग रहा है लड़की को चलने में। अरे चलने में क्या दिक्कत है, बोलने में कथा शर्म न लगी थे बोले में। अरे क्या बोल दिया तोरा रे, ये है जो तोहरा तू बोलती है जो हाँ ये कपड़ा ना पहनने के लिए बोल देता है जो हाँ पहनम ना। तो ज़माना के साथ बदलना चाहिए और लड़की लोग को इस चीज़ भी समझना चाहिए, जब हम गांव में हैं तो गांव के तरह कपड़ा पहने। शहर में जाइए ना, कोई दिक्कत ना, पहनिए, छोट पहनिए, मोट पहनिए, जैसे माना जैसे पहनिए, लेकिन आप समाज में रहे तो सामाजिक कपड़ा पहनिए। चलिए, मनीला समझौता हुआ, कहा कहते हम ना मानबो, हमर मन तू यहाँ से जो हम जैसे मन चलाएगा, हमर मन ये हमर राज्य है, हम जैसे चलाऊँ, हमर देश है, हम जैसे चलाऊँ, तू यहाँ से जो। फिर युद्ध स्टार्ट हो गया, फिर समझौता हुआ। देखो ना अभी क्या समझौता होगा। फिर दूसरा वाला समझौता होता है पेरिस शांति वार्ता, शांति वार्ता, समझ के नहीं। पेरिस शांति वार्ता होता है, एगो कहता फिर हम ना मानबो। फिर युद्ध स्टार्ट होता है। फिर 1972 में, 1972 ना, 1974 में फिर एक पेरिस शांति समझौता होता है। पेरिस समझौता पेरिस समझौता होता है और इस समझौता में कहता है वियतनाम जे अमेरिका को जे 60 दिन के अंदर वियतनाम से पूरा अमेरिका की सेना ले जाइए। और होता भी वैसा है, 60 दिन के अंदर में अमेरिका अपना सेना यहाँ से वियतनाम से हटा लेता है और वियतनाम से यहाँ से अमेरिका चला जाता है। अब फिर वियतनाम में युद्ध हो जाता है। देखो अब वियतनाम में युद्ध कैसे होता है, अब कुछ जनता था ना वह अमेरिका को सपोर्ट करता था। जब यहाँ से अमेरिका चला गया ना तो अमेरिका फुसकी मार दिया, हम जब ना तो तू यहाँ के राजा बन जाइए। जो तुम्हारा किसका सपोर्टर था, तुम्हारा कहाँ गया रे, इसमें छोड़ दिएगा, दिएन और बाओदाई का सपोर्टर था, समझा ना। अब तुम्हारा NLF और वेतकांक में कहते होता है तुम्हारा युद्ध होता है। तो यहाँ के लोग में और वेतकांक के लोग में क्या होता है, युद्ध होता है। और युद्ध जीतता है कौन मालूम है, वेतकांक। कौन जीतता है, वेतकांक और NLF। और जीत कर और यहाँ का नाम बदल कर यहाँ एक स्थान आता है हनोई, इसका नाम बदल कर क्या रखता है, हो ची मिन सिटी। काहे के लिए रखता है, तो बीच में ना हो ची मिन युद्ध के दौरान हो ची मिन की मृत्यु हो जाता है। फिर ध्यान ही में नहीं था इसको बताना, अच्छे बता देते हैं। इसका मृत्यु होता है तुम्हारा, हाँ यहाँ पे है, हाँ 2 सितंबर 1969 में, 2 सितंबर 1969 में हो ची मिन की मृत्यु हो जाती है। हो ची मिन का मृत्यु हो जाता है 2 सितंबर 1969 में। यहाँ बताना चाहिए था, बीच में बताना चाहिए था, अच्छे तो कोई बात ना है। तो इस यह मर गए थे ना, इन्हीं के याद में हनोई का नाम बदल क्या लगता है, हो ची मिन सिटी। और पूरा वियतनाम को स्वतंत्र वियतनाम घोषित कर, कब इसको स्वतंत्र वियतनाम घोषित करता है तुम्हारा
अप्रैल 1975 को, 1975 को देखो 1975 में ही बेचारा चल जाता है 1974 में, और 1975 में क्या होता है, वियतनाम आज़ाद हो जाता है। तो पूछेगा वियतनाम कब आज़ाद होता है, 1975 में। लास्ट तक बेचारा का युद्ध होता है, समझ के नहीं। और लास्ट में यहाँ पर गणतंत्र वियतनाम का स्थापना होता है, या संयुक्त वियतनाम का स्थापना होता है, और वियतनाम का एकीकरण होता है। और इन दोनों का नाम बदल कर क्या कर दिया जाता है, वियतनाम। बताओ तो भारत में भी ऐसा होना चाहिए था कि नहीं। जिस तरह वियतनाम लड़ के इन दोनों को एक कर लिया, वैसे ही भारत में भी होना चाहिए था। पाकिस्तान को अपना में मिला लेना चाहिए था, बांग्लादेश को अपना में मिला लेना चाहिए था, तब जाके अखंड भारत बनता। 8 गो देश मिल के अखंड भारत बना था, एक समय था। चलिए, धन्यवाद। कल पढ़ाएंगे लानोस का गृह युद्ध।